नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर जिले में चल रहे राष्ट्रीय उच्च मार्ग के कार्य, मेडिकल कॉलेज व अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वे आज हमीरपुर में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर अवाहदेवी मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग के कार्य में तेजी लाने के साथ साथ स्थानीय लोगों की समस्याओं का भी प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाना चाहिए। उन्होंने NHAI के अधिकारियों से कहा कि मटौर शिमला फोरलेन के तहत बनने वाले नए बाईपास की अलाइनमेंट भी सही हो, ताकि आने वाले समय में इस पर वाहनों की गति में कोई व्यवधान ना हो। अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर गलोड़ सड़क और CRF के अंतर्गत निर्माणाधीन अन्य सड़कों की दशा सुधारने, PMGSY 3 के तहत मंजूर की गई 21 सड़क परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करने के अलावा जोल सप्पड़ में मेडिकल कॉलेज के नए परिसर के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सांसद निधि के तहत स्वीकृत कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। यह महत्वाकांक्षी योजना राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा और कॉन्वेज जीनियस के सहयोग से आरंभ की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्विफ्ट चैट AI द्वारा संचालित विद्या समीक्षा केंद्र प्रदेश के सभी स्कूलों को प्रौद्योगिकी और डेटा संचालित प्रणाली से सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र सभी प्रमुख कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र स्विफ्ट चैट पर संवादात्मक AI चैटबॉट की विविध श्रृंखला डिजिटल मित्र की तरह काम करेगी, जो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, शिक्षकों की सहायता और प्रशासकों के लिए मूल्यवान डेटा उपलब्ध करवाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का समावेश कर सुधार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ऊना जिला में हरोली रामपुर पुल के समीप 3 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य 6 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। वे आज इस पार्क स्थल के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक पार्क बाहरी क्षेत्र में एक सिंथेटिक ट्रैक भी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगले 1 वर्ष में हरोली विधानसभा क्षेत्र के हर कोने को CCTV कैमरों से जोड़ा जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना वर्तमान प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, ताकि दुर्गम क्षेत्र के लोगों को विकासात्मक परियोजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। वे आज सूनी क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नीन के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और इसी दृष्टि व सोच के साथ पूरे प्रदेश में भी विकास कार्यों को गति दी जा रही है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश आज गंभीर वित्तीय स्थिति से गुजर रहा है और सरकार की आमदनी को बढ़ाने के भी उचित कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हिमाचल प्रदेश के चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में लोगों में काफी उत्साह है। ये यात्रा आज जनजातीय क्षेत्र भरमौर की औरा और सहली पंचायतों में पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देने की शपथ भी ग्रहण की। केंद्रीय संचार ब्यूरो हमीरपुर के प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि विभिन्न विभागों के अधिकारी दिन रात रथ यात्रा के साथ जुटे रहे और लोगों तक केंद्रीय योजनाओं की जानकारी पहुंचाने व उन्हें लाभ देने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि करीब 10 दिनों तक जनजातीय क्षेत्र भरमौर की विभिन्न पंचायतों में भारी ठंड के बावजूद लोग रथ यात्रा के पास पहुंचे। सुरजीत सिंह ने बताया, रथ यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं लाभार्थियों ने मंच से अपने विचार साझा किए। उन्होंने इस यात्रा के जनजातीय इलाकों में पहुंचने पर केंद्र सरकार का आभार भी जताया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अक्टूबर माह तक 10,300 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि उसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने 800 करोड़ का ऋण ले लिया है और इस हिसाब से वर्तमान सरकार 1,000 करोड़ रुपए प्रति माह की औसत से ऋण ले रही है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।